या एक्चुअली बहुत कम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अभी प्रॉपर रिवर्सल फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव दिख रहा है। और इंडसइंड इज वन ऑफ द स्टॉक्स, जब सब मार्केट नहीं नीचे जा रहा था तब इंडसइंड नीचे जा रहा था अकेले। 1600 से स्टॉक गिरा है और अप टू दैट 600 ऑट लेवल्स आया। वहां से वॉल्यूम बहुत ज्यादा आया है। देखिए, नीचे में या वॉल्यूम आता है तो अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो बहुत सारा अक्यूमुलेशन हुआ है ये स्टॉक में, नीचे में अच्छा खासा वॉल्यूम आया है। एंड फाइनली आज जाके एक ब्रेकआउट आया है कंसोलिडेशन का। सो दिस रिवर्सल इज इन प्लेस और पॉसिबली ये स्टॉक यहाँ से 800 820 के जो लेवल्स है नियर टर्म वो जा सकता है, लॉन्गर टर्म प्रोबेबली 1000 के पार हो सकता है। तो करंट लेवल से बाइंग बनाई जा सकती है, डिप्स मिले डिप्स में भी बाइंग बना सकते हैं। अब 685 690 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है ये स्टॉक का, और वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। चलिए, तो इंडसइंड पर ये सलाह है आपकी। इसी के साथ आपका धन्यवाद करना चाहते हैं नीरव, आज आपने समय दिया और तमाम सवालों के जवाब दिए, दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया उनकी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति पर। बहुत बहुत धन्यवाद। राइट, चलिए इसी के साथ जाते जाते सोने को लेकर एक खास खबर, इनफैक्ट एक रिपोर्ट आई है जो काफ़ी चौंकाने वाली है। और इस रिपोर्ट में इस साल के अंत तक सोने की जो कीमतें हैं वो कितनी ज़्यादा उछल सकती हैं, कितनी तेज़ी से आगे बढ़ सकती हैं, इसकी पूरी डिटेलिंग दे रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन कुमार। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल चौंकाने वाली रिपोर्ट है, क्योंकि दुनिया की दिग्गज ब्रोकिंग फर्म, दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट जारी की है। उनको लगता है कि इस साल के अंत तक एक्सट्रीम केस में कॉमेक्स पर सोना $4500 तक जा सकता है। अगर $4500 को अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब करीब 1.25 लाख रुपए के आसपास बैठता है, यानी 1.25 लाख रुपए तक उनको गोल्ड का भाव इस साल जाते हुए दिख रहा है। नॉर्मल केस में भी उनको लग रहा है $3700, उसे भी अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो 1,01,000 रुपए टारगेट आ रहा है घरेलू बाजार के लिए। तो एक बड़ी तेजी, इतनी तेजी के बाद भी जब हम देख चुके हैं कि 2025 में पिछले तीन महीने 15 दिन की अगर बात करें तो यहाँ करीब 23% की तेजी घरेलू बाजार में आ चुकी है और हफ्ते भर में 8% से ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। इसके बाद भी दुनिया के इतने बड़े ब्रोकिंग फर्म की तरफ से इस तरह के टारगेट आ रहे हैं। $4500 का टारगेट दिया और ये लगातार तीसरी बार है इस साल जो गोल्डमैन सैक्स ने अपने टारगेट को बढ़ाया है। $3300 से बढ़ाकर कॉमेक्स गोल्ड के लिए जो नया टारगेट दिया है $3700 का, और एक्सट्रीम केस में $4500 का दिया है। इनको लगता है कि ट्रेड वॉर की जो स्थिति है वो आसानी से यहाँ पर ठीक नहीं होने वाली, इसमें वक्त लगेगा और स्थिति और बिगड़ेगी तो स्लो डाउन की स्थिति बनेगी और हेजिंग के लिए यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी गोल्ड की। डॉलर देख रहे हैं लगातार कमजोर हो रहा है, इस बार सेफ हेवन के तौर पर डॉलर की खरीदारी भी नहीं हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो फिलहाल गोल्ड के फेवर में हैं और यही वजह है कि वो लगातार बड़े ब्रोकरेज हाउसेस अपना टारगेट बढ़ाते जा रहे हैं। ऑलराइट, शुक्रिया विश्व मोहन। चलिए इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार स्टॉक फटाफट। नमस्कार।